हेलो एवरीवन। तो आज फिर मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आई हूँ, जिस स्टोरी का नाम है द क्रोज एंड द स्नेक। अगर बच्चों आप इन स्टोरीज़ को डेली सुनते हो तो इनसे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पढ़ते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। द क्रोज एंड द स्नेक। तो इस स्टोरी में क्रोज एक कपल है, यानी कि मेल क्रो और फीमेल क्रो, और उनका एक जो दुश्मन है, एनिमी है, वो एक स्नेक है। तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या किया। देयर लिव्ड ए क्रो कपल। लिव्ड मतलब रहते थे। एक बार एक क्रो कपल रहते थे ऑन अ बैनियन ट्री। बैनियन ट्री मीन्स बरगद का पेड़। तो क्रो कपल क्या है यहाँ पे, यानी कि फीमेल क्रो और मेल क्रो। इन द सेम ट्री, उसी ट्री पर, देर वॉज अ होल, वहां पर एक होल था। अ स्नेक लिव्ड इन इट, और उस होल में कौन रहता था बच्चों? स्नेक रहता था। ही वुड क्लाइम अप टू द नेस्ट, वो उस पर नेस्ट के ऊपर, ट्री के ऊपर चढ़ जाता और नेस्ट में क्या करता? अप टू द नेस्ट टू ईट द न्यूली हैचिस बेबी। जो क्रो कपल के जो बेबी थे, नए नए छोटे छोटे बच्चे जो थे, अभी अभी जो पैदा हुए थे, उनको वो खा जाता था। बट मदर क्रो वुड पैक एट हिम एंड ड्राइव हिम अवे अवे। और जब भी मदर क्रो जब उनको देखती थी उस सांप को कि वो बच्चे खाने आ रहा है, तब अपनी चोंच से, पैक का मतलब यहाँ होता है चोंच मारना किसी चीज़ को, अपनी चोंच से वो स्नेक को भगा देती थी। बट अब कई बार जो बर्ड्स हैं उनको अपने जो बेबीज़ के लिए है वो फूड लेने भी जाना पड़ता है। तो क्या होता था बच्चों, बट मदर क्रो वुड पैक, क्या होता था? द क्रो कपल वेंट इन द सर्च ऑफ फूड एवरी डे। जो क्रो कपल था उनको डेली फूड की सर्च में डेली जाना पड़ता था। वन डे दे केम बैक टू देयर नेस्ट। जब वो वापस आए एक दिन, क्या हुआ, जब वो खाने के दाना चुगने के लिए वो गए हुए थे, और जब वो वापस आए तो क्या देखते हैं? द स्नेक हैड गबल्ड देयर बेबीज। गबल्ड मीन्स होता है किसी चीज़ को निगल जाना। तो स्नेक ने उनके बेबीज को निगल लिया था क्रो कपल के। सो दे वेंट टू द क्लेवर फॉक्स। अब उन्होंने एक आइडिया ढूंढा कि हम अब क्या कर सकते हैं। अब फोक्स तो आपने सुना ही होगा बच्चों, क्लेवर बहुत ज़्यादा चालाक होती है। तो वो लोग भी क्रो कपल फोक्स के पास गए। उन्होंने सोचा कि शायद फोक्स हमें कोई रास्ता बता दे, कोई आइडिया बता दे। हु टोल्ड देम हाउ टू गेट रिड ऑफ द स्नेक। जिसने उन्हें बताया कि तुम्हें स्नेक से कैसे छुटकारा मिल सकता है। जब भी आपको कोई भी वर्ड में अगर बोलना है मुझे उससे छुटकारा चाहिए, तो आप बोल सकते हो गेट रिड ऑफ द पर्सन, गेट रिड ऑफ समथिंग। तो आप यहाँ गेट रिड ऑफ का यूज़ कर सकते हो कि हमें स्नेक से छुटकारा चाहिए। द नेक्स्ट डे द क्रोज फ्लू टू द नियर बाय पोन्ड। अगले दिन क्या हुआ? जो क्रो है वो एक पास में ही एक पोन्ड होता है, वहाँ तक जाता है। वेयर द रॉयल वुमेन बाथेड। तो रॉयल वुमेन बच्चों आपको पता ही होगा, जो किंग की फैमिली से जो लेडीज़ बिलोंग करती हैं, किंग के यहाँ जो रहती हैं, उनको रॉयल लेडी बोलते हैं, रॉयल वुमेन बोलते हैं। वहाँ पोन्ड पर, तालाब पर नहाने आई हुई थी। मदर क्रो स्टोल अ पर्ल नेकलेस। तो जो मदर क्रो होती है वो क्या करती है? उनका जो नेकलेस है वो चोरी कर लेती है, पर्ल नेकलेस। बट मदर क्रो स्टोल अ पर्ल नेकलेस, जो एक हीरे मोती का जो एक नेकलेस होती है रॉयल वुमेन का, जो मदर क्रो है वो चोरी कर लेती है। बट द किंग सोल्जर फॉलोड हर। लेकिन उसका जो किंग के सोल्जर्स होते हैं, किंग के जो आदमी होते हैं, मदर क्रो को फॉलो करते हैं। अब वो आकर उसको कहाँ डाल देती है? शी ड्रॉप द नेकलेस। अब किसी चीज़ को नीचे छोड़ना है ना, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप्ड, नीचे गिराना। शी ड्रॉप द नेकलेस नियर द होल। वो उस नेकलेस को कहाँ गिराती है? उस होल के पास, उस छेद में जहाँ पर वेयर द स्नेक लिव, जहाँ पर स्नेक रहता है। व्हेन द स्नेक क्रॉल्ड आउट। जब सांप जैसे ही बाहर आता है, द एंग्री सोल्जर किल्ड इट। गुस्से में आए हुए सोल्जर्स उस स्नेक को किल कर देते हैं, यानी कि मार देते हैं। द क्रो कपल वॉज ओवरजॉयड।
इससे क्रो कपल को बहुत खुशी मिलती है। अब उनको लगता है कि हमारा दुश्मन अब मर गया है और अब हम जैसे ही फूड के सर्च में बाहर जाएंगे तो हमें कोई भी परेशान पीछे से नहीं करेगा और हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। मदर क्रो लेड एग्स। अब मदर क्रो दोबारा एग देती है एंड वेटेड फॉर द बेबीज टू हैच। अब वो अपने बेबी का निकलने का वेट करती हैं, वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।